हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी भूगोल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के भूगोल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा साथ ही इन प्रश्नों से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में अफवाह प्रणाली, जो कि झारखंड भूगोल का दूसरा पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक झारखंड भूगोल का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उसमें बताया गया है झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में। इससे बनने वाले 15 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उसमें बताया गया है। साथ ही उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उसमें बताए गए हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं स्वर्णरेखा नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी और दामोदर नदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि दामोदर नदी है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बातें बता देता हूँ, जो कि झारखंड के दामोदर नदी से रिलेटेड है। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी दामोदर नदी है तथा इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है। और यह झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बंगाल खाड़ी में सौंदर्य रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं सकरी नदी, ब्राह्मणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो कि स्वर्णरेखा नदी है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और भी बातें बता देता हूँ, जो कि झारखंड के स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड है। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वतंत्र रूप से झारखंड की एकमात्र नदी है तथा इसका उद्गम स्थल, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे नगड़ी होगा, नगड़ी रांची से होता है। इसी के साथ नगड़ी रांची से दक्षिण कोयल नदी का भी उद्गम होता है और उसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है तथा इसका उपवास क्षेत्र रांची सिंहभूम तथा इसकी सहायक नदियाँ काकरो, कांची, खरकोई है तथा कर्क रेखा को एक भाग काटती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, उत्तरी छोटा नागपुर पठार, टोरी छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि टोरी छोटा नागपुर पठार है। आइए इसके बारे में भी मैं आपको कुछ और भी बातें बता देता हूँ। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी छोटा नागपुर पठार है तथा इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा से होते हुए यह अपना मुहाना हुगली में बनाता है तथा इसकी सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनारा, जमुनिया, कतरी ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कौन सी एकमात्र मानसूनी नदी नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे फल्गु, सोन, कोयल, बांसुलोई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि सोन नदी है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सोन नदी से रिलेटेड कुछ और भी बातें बता देता हूँ। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि वर्षा के जलों पर निर्भर नहीं होती है। इसके अलावा झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं वर्षा के जल पर निर्भर रहती है और यह गर्मी के महीनों में सूख जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है तथा इसका उपवास क्षेत्र पलामू और गढ़वा है मिलनी रूप से, और इसका मुहाना गंगा नदी में बनता है और इसकी सहायक नदियाँ झारखंड में उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार के मध्य भाग से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी कोयल नदी, फल्गु नदी, चानन नदी, दक्षिणी कोयल नदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग है तथा इसका मुहाना सोन नदी में बनता है और इसका अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार तथा इसकी सहायक नदियाँ औरंगा और अमानत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठक्कराज नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो आपके ऑप्शन हैं 3 जनवरी 2005, 28 अप्रैल 2007, 20 फरवरी 2009, 4 जून 2011। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2009 को हुआ। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को हुआ तथा इसका मुख्यालय रांची में है, क्योंकि गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकुट पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्राह्मणी नदी, बराकर नदी, चानन नदी, मयूराक्षी नदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी के बारे में मैं आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी से होता है, जो कि देवघर में अवस्थित है तथा इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, गोंडा से होते हुए यह अपना मुहाना पश्चिम बंगाल में हुगली में बनाता है और इसका उपनाम मोर नदी है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा पहाड़ी दुमका से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपके ऑप्शन हैं सकरी, ब्राह्मणी, शंख और अजय।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका से होता है तथा यह अपना मुहाना हुगली पश्चिम बंगाल में बनाता है और इसकी सहायक नदियाँ गुमरो और एरो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुमानी नदी का मुहाना कहाँ बनता है? तो आपके ऑप्शन हैं भागीरथी, सकरी, शंख नदी, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। तो आपके ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांस पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपके ऑप्शन हैं चानन नदी, शंख नदी, वांसोलोई नदी और अजय नदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो कि वांसोलोई नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे गंगा सही हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है तथा इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है और यह देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क की रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है माही नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी, लूनी नदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि माही नदी है। माही नदी का उद्गम स्थल विंध्या के पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन हैं राइन नदी, यांगसी नदी, लिम्पोपो नदी, बराक नदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो कि लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह अफ्रीका में अवस्थित है। इसके साथ मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ, जायरो नदी, जिसे कॉन्गो नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अफ्रीका में ही अवस्थित है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसका उद्गम स्थल अफ्रीका में अवस्थित विक्टोरिया झील से होता है। यह अपना मुहाना भूमध्य सागर में बनाता है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अमेजोन रिवर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो साउथ अमेरिका में अवस्थित है। यह अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाता है तथा इसका कुल बेसिन एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अगर आपको इसके बारे में आंसर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखें। साथ ही साथ अब रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर्स को देखना ना भूलें, जो कि सुबह मॉर्निंग में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप आगामी JPSC JSSC के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक एवं कंटिन्यूअस तैयारी हेतु आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रेगुलर मिलने वाले कुछ खास कंटेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको हमारे इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आपको पेमेंट करना है 99 रुपीज़ का और उसका स्क्रीनशॉट इन दोनों नंबर पे सेंड कर देना है। देन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक वीडियो का PDF वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।